के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। जलेबी भौजी। हाँ भैया। देखा हमन अपने कार्यक्रम में जुटल गल भैया, और देखा एक चीज के अपन किसान भाई लोग इस समय जो व्यस्त बा खरीफ अभियान में हो। हाँ, चाहे धान का बात हो, मक्का का बात हो या अरहर का, तो कहीं ना कहीं देखा एक उनके सामने एक समस्या बा कि समय से हर चीज़ का अगर बुआई अगर कर दिहल जाए तो उत्पादन भी देखा उनके अच्छा खासा मिल सकला। और एकदम सही कहला भैया। आज हम सब खेती के दौर में हई जा, जहाँ हम लोगन के समय से अगर चेत ले ली जा और सही बीज के चयन भइल, उर्वरक और रासायनिक दवाई से दूर होकर जैविक विधि के अपनावल गए, तो आप जान लें कि समय से और गुणवत्ता युक्त फसल के ज्यादा संभावना बा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखा विकल्प भी हमन के सामने। अच्छा। प्राकृतिक खेती का जवन जेके कहल जाला गौ आधारित प्राकृतिक खेती, जवन किसानन की आय बढ़ावे, माटी का उर्वरता बचावे और जौन पर्यावरण संरक्षण बा उमिन सहयोग भी देवला। साथे साथे जौन प्राकृतिक खेती का उद्देश्य बाना कि कम लागत भी लगे और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकन से दूरी बनावल जाए, तो ये भी एक लक्ष्य पूरा हो जाला अपने किसान भाई लोगन का। बिल्कुल, आपके कहानगी ये बा कि सुरक्षित फसल उत्पादन के बारे में विचार बनावे के बाद तो देखा प्राकृतिक खेती में देसी जोन गाय है ना, उनका गोबर गोमित्र से जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत और प्राकृतिक कीटनाशक तैयार करल जाला। ई मिट्टी के में लाभकारी जोन सूक्ष्म जीवांश ना हो, जीवांश
उनकर संख्या बढ़ावेलन। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे माटी के उर्वरता और उत्पादन क्षमता में सुधार हुए। अब देखा पहले के खेत में जाना और ये समय में तो हर 4 अंगुल पर बित्ता भर पर मारे माटी केचुआ पलट के रखले रहे ना। और केचुआ जौन होला जब वो के काम ही है होला कि माटी के अलट पलट करे। बिल्कुल। और उमेन ओकरे मल में नाइट्रोजन की मात्रा भी पर्याप्त मात्रा में रहला, जेकरे वजह से जौन खेत में जौन हमके यूरिया देवे के पड़ला वो यूरिया का मात्रा पूरा कर देवला। लेकिन साथ आज के दौर में अगर देखल जाए तो जौन रासायनिक उर्वरक कर देवल जाए, रासायनिक दवाई के प्रयोग की वजह से ये जौन जीव बाया जैसे केचुआ का बात आप करत हैं, इनकर संख्या काफ़ी कम हो गया बा, दिनन घटल जात बा। जैसे जेकरे वजह से किसान भाई लोगन के मन में एक तरह का मानसिकता हो गया बा कि जौन रासायनिक उर्वरक बा ओके बिना देले समझला कि उत्पादन हम कर ही ना पाए। लेकिन ये मिथक के तोड़े के बा आज के दौर में काहे से कि हम लोग रासायनिक दवाई के या रासायनिक उर्वरक का प्रयोग जौन करत है दिन पर दिन उसे माटी के जौन जान बा धीरे धीरे खत्म हो चलल जात बा। और एकरे साथे साथे देखा अगर एक पल हम लोग सोच भी लिहल जाए कि अगर हम लोग उर्वरक का प्रयोग रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करके ज़्यादा उत्पादन ले लिहल जाए तो ऐसन उत्पादन जेमिन पौष्टिकता का कमी हो और उमिन रासायनिक जौन दवाई बा अधिकता होए, विषाक्त पदार्थ का मात्रा में ज़्यादा अगर मिलत बा स्वास्थ्य के अनुकूल रहनी और साथे साथे लागत भी बढ़ जात बा। तो ऐसने उत्पादन से हमारे समझ में नहीं आवत कि ये उत्पादन एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी सही नहीं और उत्पादन के दृष्टिकोण से भी देखल जाए तो ठीक नहीं बा। ठीक नहीं बात एकदम सही कहला भैया। काहे कि देखा अगर गौ आधारित प्राकृतिक खेती हमन करत है ना तो एकर हम लोगन के हक में कई लाभ भी बा। अब जैसे देखा आप कहलन कि एमे लागत कम लगेला है ना, हर दुआरे पर चट्टे मवेशी हमन तो हमके अलगे से तो कहीं जाएगे ना गोबर खाद के जुगाड़ करे बदे। दोसर बात कि माटी के जौन उर्वरता बा और ऊ बढ़ेला और जैव गुणवत्ता बढ़ेला जब शुद्ध चीज होई। और साथे साथे जलेबी भौजी देखा गौ माता का सेवा भी हो जाला, दूध का भी देखा व्यवस्था घर में ही हो जाला। जो बाल बच्चा बा उनके भी भरपूर मात्रा में पौष्टिक दूध का उपलब्धता हो जाला। अब देखा खेती के दृष्टिकोण से अगर हम लोगन बात करत ही जा तो जौन हम लोगन खेत अपना खेती फसल के पहले रासायनिक उर्वरक पर निर्भर रहिला जा वो देखा निर्भरता भी कम हो जाला। साथ ही साथ पर्यावरण और जल स्रोत सुरक्षित रहेलन। किसान भैया लोग वहाँ काम करत हवन। अब देखा रासायनिक खाद जब छिड़कात बा कीटनाशक फेंकत हवन जा तो कहीं ना कहीं माटी में जाता, माटी में जाके फिर पानी में रिस्क चल जाता और फेंकत समय देखा नाक मुंह में भी जाला तो ओकर भी असर होला। तो कहे का मतलब ये कि किसान भैया जो हवन जा उ लोगन के आपन तो स्वास्थ्य बढ़िया ही रहेला, संगे संगे स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन भी मिलेला। बिल्कुल आपका और बात सही बा। और किसान भाई लोगन देखा है बात के सुनत है समझत है, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत बांधे के पड़ी कि जो पहले ज़माने का खेती रहल है जमीन कोनो रासायनिक उर्वरक और दवाई का प्रयोग ना ही करल जात रहल है और भरपूर मात्रा में उत्पादन भी होत रहल तो वो दौर फिर से लियाना के बाद और कदम सोच बदले की जरूरत बा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा आज हम लोग बातचीत करत है जा और कार्यक्रम में जानकारी भी दिया जाए कि का आज कार्यक्रम में हुई किसान भाई लोगन के। तो देखा आज जो जानकारी हम लोग सुनल जाए हो भूमि उर्वरक प्रबंधन में पशुपालन का योगदान, जैसे कि हम लोग चर्चा करत रही जा। देखा पशुपालन जब हम लोग पशुपालक है जा अपन घरे चाहे गैया भैंसी बरधा सब है हमन तो हम लोगन के बारे में जानकारी लिहल जाए उनकर योगदान का बा। इस पर जानकारी देखा विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजीत कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष केवीके सोहावल बलिया का सोहाव बलिया का है और इनसे सुनील कुमार तिवारी भैया बात कही कैले हैं और साथ साथ मन मनसान का क्रम भी हुई। लेकिन हम तक आप जो जानकारी बा पहले ओके सुना भूमि उर्वरा प्रबंधन में पशुपालन का योगदान डॉक्टर संजीत कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक अध्यक्ष केवीके सोहाव बलिया
से सुनील कुमार तिवारी भैया बात कही करत हैं, तो बिना देर के लिए सुनल जाए। किसान भाई लोग देखें, हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है, और अगर खेती बाड़ी करत है हम लोगन, थोड़ा सा कुछ बात ऐसा है जौन का ध्यान हम लोगन के देवे के चाहिए। ध्यान का बात कल जाए तो जौन खाद बा या उर्वरक बा, ओकर संतुलित उपयोग कई का हम लोगन कैसे अपन आमदनी बढ़ा सकीला, एकरे बारे में जरूर हम लोगन के सोचे के चाहिए। तो हम लोग जरूर सोची। देखें, आज हमार संपर्क हो गल बा डॉक्टर संजीत कुमार साहब से, जौन की वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र सोहाव बलिया में हम, और आज हम लोगन आपसे ही जानब कि कैसे खाद और उर्वरक का संतुलित उपयोग कई का हम लोगन अपने आमदनी के बढ़ा सकीला। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जौन उर्वरक का हम लोगन प्रयोग करत है, तो जैसे भूमि उर्वरता प्रबंधन में जौन पशुपालन बा, एकर का महत्व बा, एकरे बारे में भी थोड़ा सा अपने किसान भाई लोगन के बता दें। जी जी जी, पशुपालन का बड़ा महत्व है, क्योंकि कृषि एवं पशुपालन एक दूसरे का पूरक है। पहले से ही प्राचीन काल से हमारे देश में पशुओं का पालन हो रहा है, और गाय को माता के रूप से भी जाना जाता है, पूजा भी होती है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक तथ्य ये भी है कि अगर किसान भाई लोग पशु पालते रहेंगे खेती बाड़ी के साथ साथ, तो उनको दूध तो मिलेगा ही मिलेगा, उनको गोबर मिलेगा। गोबर एक अमूल्य प्राकृतिक उपहार है, प्रकृति का दिया हुआ, और गोबर को फिर विभिन्न रूपों में, जैसे वर्मी कंपोस्ट बनाकर या कंपोस्ट बनाकर, है ना, अगर पशु है तो वर्मी कंपोस्ट वो बना सकता है, कंपोस्ट बना सकता है, उसका जीवामृत बना सकता है, घन बीजा अमृत बना सकता है, जो प्राकृतिक खेती चल रही है उसके उत्पाद है। ठीक है, तो उनका इस्तेमाल खेत में करता रहेगा। साथ ही साथ अगर पशुपालन है, जैसे गैस की समस्या अभी पिछले दिनों कुछ देखी गई, तो बायोगैस प्लांट भी किसान भाई लगा सकते हैं, और इससे क्या होगा कि जो ताजा गोबर है वो बायोगैस प्लांट में जाता रहेगा, वहाँ से खाना बनाने के लिए या रोशनी के लिए गैस मिलती रहेगी। जो बायोगैस सैलरी है वो खेत में आप इस्तेमाल करते रहेंगे, और इससे जो है भूमि की उर्वरता में बड़ा लाभ होगा। साथ ही साथ जब पशुपालन करेगा किसान, तो इसको रोजगार भी एक अतिरिक्त मिलता रहेगा। जैसे अगर अधिक मात्रा में पशु वो पाले हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि जिस किसान के पास 1 एकड़ जमीन है, कम से कम 1 गाय या भैंस या 4-5 बकरी वो जरूर पाल लें, जिससे कि उनका मलमूत्र उसको कंपोस्ट बना के, वर्मी कंपोस्ट बना के खेत में इस्तेमाल करते रहे किसान भाई, जिससे कि भूमि में जो प्राकृतिक रूप से दिया गया उपहार है, यानी कि जैविक खाद मिलता रहेगा। इससे जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसके स्तर में भी सुधार आएगा जमीन में, और जमीन की जो है जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी। साथ ही साथ जो भी पोषक तत्व मौजूद हैं जमीन में, वो भी घुलनशील अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, और वायु का संचार भी बढ़ता है। अगर जैविक खाद इस्तेमाल कर रहे हैं जमीन के अंदर, तो उसका फिर क्या होगा कि हमारी जो फसलें हैं उनकी अच्छी बढ़वार होगी। और जैविक खादों का कोई भी नकारात्मक प्रभाव किसी भी फसल पे नहीं पड़ता है। ठीक है। दूसरी बात मैंने ये है कि आपको बाजार से जो खाद, रासायनिक खाद खरीद रहे हैं, वो कम मात्रा में खरीदना पड़ेगा। कुछ पूर्ति अपना जो पशुपालन कर रहे हैं उससे हो जाएगी। तो किसान की जो लागत है फसल उत्पादन की, वो कम हो जाएगी और शुद्ध मुनाफा बढ़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जौन किसान भाई लोग भूमि के जौन अपन माटी बा, भूमि बा, एकरे प्रति इकाई क्षेत्रफल से शुद्ध आय बढ़ावे बदे का कर सकना? जी, प्रति इकाई क्षेत्रफल से शुद्ध आय बढ़ाने के लिए जैसे पूर्व में चर्चा की गई है, एक तो सबसे पहले जरूरी है कि मिट्टी की जांच करवाएं किसान भाई। साथ ही साथ संतुलित मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करें, फसल चक्र अपनाएं, और पशुपालन भी जरूर करें। और इसके साथ साथ
जो प्रजातियां हैं विभिन्न फसलों की, चाहे धान, गेहूं, चना, मटर, सरसों या सब्जी वाली कोई भी फसल है, जी जी, वो उन्नतशील प्रजातियों का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ जो प्रजाति आप ले रहे हैं किसी विश्वसनीय संस्था जैसे कृषि विश्वविद्यालय, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, जी जी, या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, या फिर बांदा कृषि विश्वविद्यालय, या सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ, जहाँ पर भी नजदीकी विश्वविद्यालय हो या कृषि विज्ञान केंद्र हो जो भी नजदीक का, जी जी, या कृषि विभाग या राष्ट्रीय बीज निगम प्रमाणिक संस्था से शुद्ध बीज खरीदें। जी जी, ठीक है जी। और बीज में किसी प्रकार की मिलावट ना हो, तो इससे उगाई जाने वाली जो फसल है हमारी अच्छी होगी जी, और उसकी पैदावार भी अच्छी होगी। तो ये बीज की बात की मैंने। इसके साथ साथ समय समय पर वहाँ पर देखते रहे, फसल की निगरानी करते रहे कि कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा है, कोई रोग तो नहीं लग रहा है जी, और फसल को सिंचाई की आवश्यकता कब है, उर्वरक की आवश्यकता कब है और कितनी मात्रा में डालना है, जी, ये सब बातें ध्यान रखें किसान, और फसल की आवश्यकता के अनुसार ही उर्वरकों का उपयोग करें, जी, और फसल की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई एवं जल प्रबंधन करें। वहाँ पर यदि बारिश हो जा रही है तो उस समय फालतू पानी को निकालने की व्यवस्था भी करें। साथ ही साथ अगर कोई कीड़ा लग रहा है तो उसका भी उचित निदान करें। जैसे जैविक की बात करें तो अगर किसान भाई स्वस्थ फसल में ही नीम का तेल 3 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से, जो 1500 ppm का आता है नीम ऑयल, 3 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाना है। यानी कि जो 15 लीटर की टंकी आती है तो उसमें लगभग 45 से 50 मिलीलीटर नीम का तेल मिला लेंगे और उसमें ज्यादा नहीं, एक चुटकी भर सोडा, वॉशिंग पाउडर, कोई भी ज्यादा नहीं मिलाना, सिर्फ एक चुटकी भर, जिससे कि पानी और तेल आपस में मैच कर जाए थोड़ा, और उसका स्प्रे करें शाम के समय। और फसल कोई भी हो, चाहे वो अनाज वाली हो, चाहे वो गन्ना हो, चाहे दलहन हो, तिलहन हो या सब्जी वाली कोई फसल हो, सब में काम करेगा और कीड़े का जो है वहाँ पर नुकसान नहीं होगा कीड़े से। ठीक है, उसके प्रकोप को रोका जा सकता है। लेकिन यही बात है कि स्वस्थ फसल पर ही आप ये उपचार करते रहें, लगभग 1 माह के अंतराल पर मात्र 3-4 स्प्रे कर दें तो ज्यादा महंगी जो रसायन है उसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए किसान भाई एक और उपाय कर सकते हैं। जैसे अभी सीजन आएगा, नीम की निवोली मिलती है ग्रामीण क्षेत्रों में जी, और सारा खेती ग्रामीण में ही हो रहा है, तो नीम की निवोली इकट्ठा कर लें और उसका जो है पीस कर पाउडर बना के उसका भी स्प्रे करके घोल के उसको ज्यादा नहीं, लगभग 15 से 20 ग्राम जो पाउडर होगा वो प्रति लीटर पानी में मिलवा दें जी, और इसको फिर आप स्प्रे करेंगे तो निश्चित रूप से कीड़े का नियंत्रण हो जाएगा। रोगों की बात करें तो सबसे पहली बात है कि बीज जो है रोग मुक्त होना चाहिए जी। ये ध्यान रहे कि जहाँ पर पहले रोग लगा था वहाँ पर उस खेत से बीज नहीं इकट्ठा करें, रोग मुक्त होना चाहिए। फिर भी सुरक्षा के लिए जो रसायन है कुछ बीज उपचार करने के लिए, जैसे कार्बेंडाजिम है या थीरम है या वीटावैक्स है या बेनलेट है, जो भी फंजीसाइड किसान को उपलब्ध हो मिले, उसका 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से मिलाकर उपचारित कर दे और उपचार के बाद ही बुआई करे, जिससे कि फंगस से जो लगने वाले रोग हैं जमीन में उसका प्रकोप न हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चलत चलावत अपने किसान भाई लोगन से का कहल चाहिए, उनके का सहेजल चाहिए? तिवारी जी, मैं यही सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो सरकार का मिशन है, प्रदेश सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी जी, और आज की मांग भी है यही कि जो भी फसल उगा रहे हैं आप उसमें संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करें। साथ ही साथ जो हमारे जैविक खाद हैं उनको भी जरूर उसमें ऐड कर दें और समय समय पर जहाँ पर संभव हो हरी खाद भी उगाएं और फसल की निगरानी करते रहें, क्योंकि किसान का ड्यूटी जो होता है ये 24 आवर का होता है, 24 घंटे का। अगर अचानक कहीं बरसात आ जाए और हमारा अनाज बाहर पड़ा है थ्रेसिंग करके, तो उसको रात के 12 बजे या 2 बजे 3 बजे भी रखना होगा अंदर जी। तो निगरानी बहुत जरूरी है और अलर्ट जरूरी है और फसल को वो देखते रहें
रोज नहीं देखें तो कम से कम वीकली वहाँ पर किसान खुद अपने आप साप्ताहिक राउंड वहाँ पर लगाते रहें, खेत पर जरूर जाएं और उसको देखें कि फसल क्या कह रही है। फसल खुद बोलती है कि मुझे पानी की जरूरत है। कीड़ा लगा है तो वो खुद वहाँ पर दिखाई देगा, अगर रोग लगा है तो खुद दिखाई देगा। तो किसान भाई निगरानी करते रहें, जिससे उसकी फसल स्वस्थ होगी और फसल स्वस्थ होगी तो उसका उत्पादन प्रति यूनिट एरिया, प्रति इकाई क्षेत्रफल से उत्पादन उसको अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ अगर सारे प्रबंधन क्रियाएं हम समय समय पर करते रहेंगे तो उसका लागत भी घट जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जब कीड़े का या रोग का प्रकोप हो जाता है और हमारी फसल लगभग 25 से 30% चौपट हो जाती है, उस समय हम दवाई या महंगे महंगे रसायन का इस्तेमाल करते हैं तो उतना लाभ नहीं होता, काफी सारा नुकसान हो जाता है। तो स्वस्थ फसल का ही आप निगरानी करके उसका उचित उपचार करते रहें, जिससे आपका प्रति यूनिट एरिया में, प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पादन भी बढ़ेगा, साथ ही साथ लागत भी घटेगी, जिससे किसान की जो शुद्ध आय है वो निश्चित रूप से बढ़ेगी। जी तिवारी जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज आप अपने किसान भाई लोगन के इतना बढ़िया जानकारी दिलेन। ये जानकारी से जरूर अपन किसान भाई लोग लाभ उठाई हैं। एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। जलेबी हो जी। नकड़ू भैया। डॉक्टर संजीत कुमार वरिष्ठ वैज्ञानिक रहना, अध्यक्ष KVK स्वभाव बलिया से सुनील कुमार तिवारी भैया बतियात रहना कि भूमि उर्वरा प्रबंधन में पशुपालन का योगदान के बारे में। और देखा एक चीज़ कहना कि जवन फसल बा खुद निगरानी करल जाए और साथे में अगर हम लोग माटी के जांच पहले कराए लेवल जाए तो कौने तत्व को कमी बा एकर जब पता चल जाई तो वो तत्व का उतना ही मात्रा में वो भूमि में दिहल जाए, जेकरे वजह से देखा जमीन जो माटी बा माटी में कभी मतलब संतुलन बनल रहा है और साथे साथे ओकर मतलब नुकसान ही ना हो। बिल्कुल सही बात कहला। देखा एक सीधा सीधा हम लोगन गाँव देहात के आदमी है जा कहल जाला ना कि अति कोनो चीज़ के खराब होला और कमी भी से भी खराब होला। तो हम जब माटी के शोधन कराई ल जा, माटी के जांच कराई ल जा, तो हमके ओमे जौन जौन तत्व बा ओकरे आधार पर कौन वाला हमन के खेती करे के चाही, मतलब कौने फसल खातिर उपयुक्त माटी बा इहो पता चल जाला और संगे संगे माटी में कौन तत्व के कमी बा एहू में कैसे कौने अनुपात में डालल जाए इहो पता चल जाला। तो ऐसे एक बढ़िया खेती होवेला। हम लोगन के थोड़ा जागरूक रहे के जरूरत बा, काहे कि देखा हम लोगन के यहाँ माटी परीक्षण खातिर केंद्र बनल बा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम थोड़ा सा जागरूक रही तो खेती से पहले अपन जौन योजना बनत बा, जौन फसल के योजना बनत बा, जैसे हम बीज शोधन करत है वही तरह से हमके माटी शोधन करे लेके बाद ही खेती करे के चाहिए। बिल्कुल। और देखा आप किसान भाई लोगन के मौसम के बारे में भी थोड़ा बता दिया जाए तो देखा आज का जो अधिकतम तापमान रहा 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। देखा तापमान में धीरे धीरे गिरावट आवत बा, मगर बाजार धीरे धीरे चढ़त बा। तो देखा बाजार भाव हमरे हाथे में बा, रापटगंज मंडी थोक बाजार भाव बाबूलाल मौर्य भैया भेजले हैं। हाँ वहाँ के भाव जौन होला ना कुंटल में होवेला। तो पाती जब मिलल बा तो आप मत पढ़े, सबके सुनावे। बिल्कुल बिल्कुल, हम पढ़ब तब बस सुनिए ना। तो देखा आलू जौन है सफेद का रहा 900 से 1000 रुपया प्रति कुंतल, लाल 1100 से 1200 रुपया प्रति कुंतल, टमाटर 3000 से 3500 रुपया, बैगन गोला वाला 2500 से 3000 और लंबा वाला 1500 से 2000 रुपया प्रति कुंतल, परवल 4000 से 5000, लौकी 300 से 500, कोहड़ा भी वह रेट रहल 300 से 500 रुपये प्रति कुंतल, नेनुआ 1200 से 1500 रुपया, बरबट्टी जो रहल 2200 से 2500 रुपया प्रति कुंतल, फूल गोभी सैकड़ा में रहल 2000 से 2200 रुपया सैकड़ा, पत्ता गोभी भी 2000 से 2200 रुपया सैकड़ा, भिंडी 800 से 1000 रुपया प्रति कुंतल, कुनरू रहल है 1800 से 2000 रुपया, गाजर 2500 से 2800 रुपया प्रति कुंतल, मूली 2200 से 2500 रुपया, पालक साग 1500 से 1800 रुपया, लहसुन 10,000 से 15,000 रुपया प्रति कुंतल, प्याज 2500 से 3000 रुपया प्रति कुंतल, अदरक 10,000 से 12,000 रुपया प्रति कुंतल, हरी मिर्च देखा रहा 3000 से 3500 रुपया प्रति कुंतल, हरी धनिया 8000 से 10,000,
रुपया प्रति कुंतल, और नींबू सैकड़ा में रहल 200 से 250 रुपया सैकड़ा। ये रहल रापटगंज मंडी का थोक बाजार भाव। बाबूलाल मौर्य भैया के धन्यवाद दिहल जाए कि समय से पाती भेजना। देखा, जब धन्यवाद के बात आप कहलन ना, तो अपन बाबूलाल मौर्य जितना धन्यवाद के पात्र हवन, वैसे ही हमारे धन्यवाद के पात्र हवन आज के बैठकी में जौन विशेषज्ञ रहला ना, डॉक्टर संजीत कुमार जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष हवन कृषि विज्ञान केंद्र सोहाव बलिया के। तो आपके भी हम लोगन धन्यवाद दिहल जाए, और जनबे करेलन कि धन्यवाद जो हमारे बैठकी के बा वो एक मन मनसायन से होला। तो राम लक्ष्मण और साथी लोगन को मन मनसायन बा। कौन मन मनसायन सुनावत है इहो बताए दो। किसानी गीत हो तो सुनल जाए। चल। किसानी बाटे काम मोर सजना, मनवा लगाला सुबह शाम मोर सजना। खटनिया से भरी है कोठरिया, सुखवा पसरा जाई भरी है तिजोरिया। मिट जाई दुखवा, दुखवा तमाम मोर सजना, मनवा लगाला सुबह शाम मोर सजना। परिश्रम करी कोड़ के कमाए के, नई के किस्म का बीज खाद खेत नाय के। नखड़ू भैया। हाँ जलेबी हो जी। देखा, बात कही तो बहुत भइल, मगर अब देखा हम लोगन के जब बात कैली जब भूमि प्रबंधन पर, जैविकता पे बात भइल। देखा नापेड कंपोस्ट जो बा, नाडेप कंपोस्ट हो, देखा एक सरल और कम लागत में तैयार हो वाला जैविक खाद हो। किसान भाई लोग इससे परिचित हैं, बस थोड़ा सा झिझक कराना कि थोड़ा सा मेहनत करे के पड़ी, परिश्रम करे के पड़ी। तो देखा ऐसे अब जीव चरावा के नहीं, बल्कि ऐसा नाडेप कंपोस्ट जैसे जैविक खाद तैयार करके खेते में प्रयोग करे के जरूरत बा। हाँ, और अपन खेत के जमीन के मजबूत बनावे के जरूरत बा। तो देखा यही के साथे समय भी हो चलल बा, विदा लेवे के तो चले के चलावत भैया बोला जय जवान जय किसान।